सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम सभी से माफी मांगना चाहूंगी कि मैं इतने दिन से गायब हो गई थी। असल में मेरे जो नानू है उनकी तबीयत ठीक नहीं और वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है। असल में उनके लंग्स में इन्फेक्शन है, तो इसी वजह से समझ सकते हो माहौल कैसा होगा घर का। बाकी अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, ठीक है पहले से ज्यादा। और बस उम्मीद तुम सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे नानू के अच्छी सेहत के लिए खूब सारी दुआएं करना। बाकी जो लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं उन सभी को मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस चैनल पर रेगुलर अपलोड क्यों नहीं हो रही, लेकिन अब से मैं पहले जैसे ही यहाँ इस चैनल पर एक्टिव में रहा करूंगी। ओके, तो अपडेट तुम्हें मिल चुका है, अब नॉवल को शुरू करते हैं। सो उम्मीद जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन ताशान और उस ओल्ड मैन के साथ उस मिस्टीरियस से फर्नेस की तलाश में निकल पड़ता है, जहाँ पे हम इस चोजन इमॉर्टल क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि वांग लिन को बहुत ही हेटरेट वाली निगाहों से देख रहे थे। लेकिन डीप डाउन ये भी कहीं ना कहीं वांग लिन को एक सेलेस्टियल मान चुके थे। वांग लिन उस मिस्टीरियस से फर्नेस के पास भी पहुंच जाता है जहाँ पर इनका सामना एक ऐसे घोंसले फिगर से होता है जो कि असल में इसी फर्नेस की स्पिरिट थी। अब वांग लिन ताशान और यहाँ इस ओल्ड मैन को जाने के लिए कह देता है और खुद यहाँ पे अकेला रुक जाता है, और साथ ही वो अपने पास से कुछ स्कल्स को भी बाहर निकालता है जो कि उसे सुजाकू प्लेनेट के जो फोरसेकन इमॉर्टल क्लैन की वो जो ग्रेवयार्ड के पास वाली जगह थी वहाँ से मिला था। इसी के साथ वांग लिन के चेहरे पर हम एक मिस्टीरियस स्माइल को भी देखते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो उस स्कल को देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी वो यहाँ पर अपना वॉर स्लेइंग गॉड कैरियट को बाहर निकालता है जो कि इसके पास तीसरा वाला था जिसे कि वांग लिन ने अब तक यूज नहीं किया था। और यहाँ पे यूज ना करने का रीजन यही है कि वांग लिन पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इस थर्ड गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट को वो कंट्रोल कर पाए या उसे यूज कर पाए। कि तभी वांग लिन बंदे की बातों को याद करता है जिसने कि उसे ये गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर्स दिए थे, और वांग लिन को याद आता है कि इस बंदे ने कहा था कि जो तीसरा वाला है ना ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर इसे इसके कंप्लीट फॉर्म में यूज किया जाए तो तुम एक सेलेस्टियल को भी इससे बहुत इजीली मार सकते हो, और उससे पहले इसे कंप्लीट करना होगा। अब वांग लिन थोड़ा और सोचता है और तभी उसे याद आता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 मटेरियल्स तो हर हाल में चाहिए, जिनमें से पहला था एक सेलेस्टियल बटरफ्लाई की सोल, दूसरा था वो मिस्टीरियस विंग, और तीसरा और आखिरी था अंडरवर्ल्ड कल्चर वुड। साथ ही यहाँ पर उस ओल्ड मैन की कही आगे की बात वांग लिन को याद आती है जहाँ पे उसने बताया था कि क्योंकि मैं तो इन्हें नहीं ढूंढ पाया लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जो भी मेरे बाद इसे संभालेगा वो इसे कंप्लीट जरूर करेगा, और अगर तुम इसे कंप्लीट कर लेते हो तो मेरा जो टास्क है वो भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे वो वांग लिन को ये भी याद दिलाता है कि इन 3 चीज के अलावा तुम्हें ये जो आसपास के 7 रून्स हैं तुम्हें बहुत केयरफुल रह के इन्हें भी रिफाइन करना होगा। वांग लिन ये सारी बातें याद करता है और तभी उसे एक आखिरी बात याद आती है कि याद रखना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि तुम्हें इसमें अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालना होगा। अब यहाँ पे वांग लिन निकालता है अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और यहाँ पे थंडर टोड और जो मॉस्क्यूटो बीस्ट था इन्हें भी निकालकर 100 फीट के दायरे में फैला देता है और इन्हें साफ कह देता है कि 1000 फीट के दायरे में कोई भी मेरे आसपास भटकने ना पाए, जिसके साथ ही तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फैलकर तैनात हो जाते हैं। तभी वांग लिन लोटस पोजीशन में बैठ जाता है, अपनी ओरिजिनल सोल को बाहर निकालता है। साथ ही अब यहाँ पर ओरिजिनल सोल और गॉड स्लेइंग वॉर कैरियट दोनों को ये आपस में मर्ज करता है। बेसिकली अब इससे दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अब वांग लिन यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट रून की तरफ बढ़ता है और उसे भी बहुत इजीली फ्यूज हो जाता है, और ऐसे करते करते यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 दिन बीत चुके थे कि तभी यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था वो आता है और वांग लिन के इस प्रोसेस को वो दूर से ही फील कर पा रहा था। कि तभी वो वांग लिन से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वांग लिन तो इन रून्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने और इनके साथ मर्ज होकर डिवॉल्व करने में बहुत ज्यादा बिजी था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइनली वांग लिन 7 रून्स को भी अपने साथ मर्ज कर चुका था। कि तभी इन रून्स की ताकत भी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर इस ओल्ड मैन और ताशान से कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम लोगों को यहाँ पे कच्चा चबा जाऊंगा। कि तभी यहाँ पर जो वॉर स्लेइंग गॉड कैरियर था इसकी ताकत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और जिसे कि दूर दूर से हर बंदा फील कर पा रहा था। कि तभी वांग लिन यहाँ पर इस गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर की सील को ओपन कर देता है, जिस वजह से इसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा जायंट बीस्ट बाहर निकलता है जो कि 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा होगा, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे वांग लिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। और वांग लिन यहाँ पे मन में कहने लगता है कि क्या हो अगर मैं इसे एक लाइफ लिंक ट्रेजर के रूप में रिफाइन कर लूं। कि तभी ये जो 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा बीस्ट बाहर आता है ये इतनी तेज दहाड़ मारता है कि आसपास के सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी
इस बीस्ट की नजर डायरेक्टली शू लिक्यू पे जाती है। इसी दौरान वांग लिन हवा में फ्लोट करते हुए उस लाइफ लिंक रिफाइंड प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग वांग लिन को यहाँ पर ये जो बीस्ट था इसे अपने कंट्रोल में लेना था, और ऐसा ये सिर्फ तभी कर सकता है जब या तो ये बीस्ट खुद से सरेंडर कर दे और वांग लिन को अपना मास्टर मान ले और अपने आखिरी सांस तक उसे सर्व करता रहे, या फिर अपनी आजादी को खो दे पूरी तरीके से, ये हमेशा हमेशा के लिए इसका पपेट बन जाए। अभी यहाँ पे वांग लिन उस बीस्ट को देखता है जो कि तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ता है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, लेकिन वांग लिन यहाँ पे उन 7 रून्स की पावर को यूज करता है, यानी कि उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर को, और 6 बार तक इस बीस्ट को वो एक्सप्लोड करा देता है, और हर बार ये एक्सप्लोड होने के बाद वापस से रीजनरेट भी हो जाता था। लेकिन ये बीस्ट 6वीं बार के बाद खुद ब खुद सरेंडर कर देता है, क्योंकि इसे पता था कि अगर मैं सरेंडर नहीं करूंगा तो 7वीं बार अगर मैं मारा जाता हूँ तो मुझे ना चाहते हुए भी मेरी पूरी कॉन्शियसनेस इरेज हो जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए इसका गुलाम बन के रह जाऊंगा। इससे तो अच्छा यही है कि मैं सरेंडर कर दूं जिससे मेरी कॉन्शियसनेस बच जाए। अब इसके सरेंडर करते ही वांग लिन यहाँ पे अपना सोल इम्प्रिंट लगा देता है कि तभी ये जो बीस्ट था ये अपने उस साइज से कई गुना ज्यादा छोटा होने लगता है, साथ ही इसके आसपास ककून सा बनने लगता है, और अब ये उस गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी इस ककून से गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और जैसे ये खुलता है इसके अंदर से बटरफ्लाइज निकलती नहीं नजर आती है कि तभी ये जो गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर था ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और एक इंटेंस लाइट को ये इमिट करता है कि तभी यहाँ पर वही ट्रांसफर अरे चमकता है जो कि उस फर्नेस के पास मौजूद था, और जिसके अंदर से एक मिस्टीरियस पर्सन अपीयर होता है जो कि बहुत ही कोल्ड निगाहों से वांग लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर एक लो लेवल का सर्वेंट इस हद तक कैसे जा सकता है। कि तभी वांग लिन भी उसी की तरफ देख रहा था और सभी लोग भी हैरान थे कि आखिर ये कौन है। अब यहाँ ये बंदा जो कि दिखने में ठीक ठाक लंबा चौड़ा था और जिसके कपड़े ब्लू कलर के थे, वो यहाँ सारे इमॉर्टल क्लैन के मेंबर से कहने लगते हैं कि क्या तुम लोगों को अब मुझे सिखाना पड़ेगा कि एक सेलेस्टियल के सामने कैसे पेश आया जाए। अब यहाँ एक और सेलेस्टियल का सुन के तो ताशान का दिमाग खराब हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ये कोई ढोंगी होगा, पर वांग लिन इसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये कॉर्पोरल यांग के लेट स्टेज के पीक पे है। लेकिन जो एटीट्यूड इसने अपनाया था ये उससे भी कई गुना ज्यादा हायर था। कि तभी ये ओल्ड मैन कुछ बोलने को जाता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ताशान को आता है गुस्सा। वो यहाँ पर इस मिस्टीरियस से पर्सन जो कि खुद को सेलेस्टियल बता रहा था इस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो सेलेस्टियल बस उसकी तरफ देखता है और उसका वो जो फिस्ट अटैक था वो वहीं पे रुक जाता है। और तभी इतना प्रेशर वो यहाँ पे ताशान के ऊपर डालता है कि बेचारे की बॉडी से चारों तरफ से खून निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी को कोई अननोन फोर्स है जो कि इसे कुचल रही हो। यहाँ पे इस बंदे की पावर को देखते साथ ही सभी लोग इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं सिवाय वांग लिन के। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ये कहने लगता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर उन पे अटैक कर रहे हो जिनके तुम स्लेव्स हो। हाँ, कि तभी वो यहाँ पर वांग लिन की तरफ देखता है और देखते साथ ही उसकी आंखें बहुत तेजी से रेड होने लगती है और वो इमीडिएटली उस फर्नेस का यूज करता है जिससे वो वुमेन बाहर आती है। साथ ही आते साथ ही वो यहाँ पर उन्हें फॉग बीस्ट का यूज करते हुए यहाँ पर सभी को अपने आसपास घेर लेती है। अब यहाँ पे ये जो बंदा था जो कि खुद को सेलेस्टियल कह रहा था ये उन बीस्ट को कमांड देता है, जिसके बाद जो ये बीस्ट यहाँ तांडव मचाते हैं ना कि लिटरली वो लोग यहाँ पे जितने लोग थे इमॉर्टल क्लैन के उन्हें कच्चा डिवोर कर रहे थे। वांग लिन यहाँ पे शांत खड़ा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये जो ओल्ड मैन था और ताशान था इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस ओल्ड मैन को तो लगा था कि सेलेस्टियल इनके फेवर में है, लेकिन ये सेलेस्टियल तो इन्हीं के लोगों को उन फॉग बीस्ट के जरिए से डिवोर करवा रहा था। यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ताशान गुस्से के साथ कहने लगता है कि हम तुम्हारे कोई स्लेव लेब नहीं है, हमारी भी अपनी जिंदगी है जो वैल्यू रखती है। ये सेलेस्टियल हंसता है और कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ इसलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि हमारे फॉग बीस्ट को खाने की कभी भी कमी ना पड़े। ये सुनकर ताशान को बहुत गुस्सा आता है और अब वो सभी लोगों से कहने लगता है कि आज चाहे मैं मर भी जाऊँ लेकिन मैं इसके सामने सरेंडर नहीं करूंगा। अब यहाँ पे ये जो फॉग बीस्ट थे अब ये तेजी से औरतों और बच्चों को भी टारगेट कर रहे थे और ये बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे, जो देखकर वांग लिन को भी अब इस सेलेस्टियल पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांग लिन भी जानता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। उसे इन छोटे बच्चों में अपना बेटा वांग पिंग याद आ रहा था। इसी वजह से एक पेरेंट होने के नाते वांग लिन ऐसा कैसे देख सकता था। अब यहाँ में हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये असल में जो ताशान है उसे मारने के लिए एक अटैक को चलता है, लेकिन वांग लिन थंडर फ्रेगमेंट के जरिए से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। कि तभी ताशान जो कि ये देख के हैरान था क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, उसका पुर्जा यहाँ पे ढीला हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ ये जो सेलेस्टियल था ये वांग लिन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम समझदार हो और हमारे मामले में दखल नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारे स्टेटस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक ठाक घराने से बिलोंग करते हो, तो आखिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। कि तभी वो वांग लिन की तरफ अटैक करने को जाता है और यहाँ अपने स्पेयर को निकाल के उस पर थ्रो करता है, लेकिन वांग लिन इस फ्रेगमेंट के जरिए से उसके पैर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी यहाँ पे वांग लिन
की ताकत को देखकर ये जो सेलेस्टियल था ये इमीडिएटली उन इमॉर्टल क्लैन को यूज करता है और बेसिकली इनके फोरहेड पर जो ये टैटू लगे थे ये असल में एक तरीके का स्लेव मार्क है। और अब वांग लिन उसे देख रहा था कि वो कुछ हैंड साइन बनाकर सारे के सारे इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स को कहने लगता है कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और इस लड़के को जान से मार दो। अब ये लोग ना चाहते हुए भी उस स्लेव इम्प्रिंट की वजह से वांग लिन की तरफ टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जिसे कि इस सेलेस्टियल पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इमीडिएटली बटरफ्लाई की तरफ देखता है जो कि काफी मिस्टीरियस सी एनर्जी को रिलीज कर रही थी कि तभी उसकी नजर वापस से उस सेलेस्टियल पे जाती है जिसकी निगाहें इस वक्त वांग लिन के बजाय उस बटरफ्लाई पे थी। वांग लिन एक दांव खेलता है, वो यहाँ पे इस बटरफ्लाई इस बंदे के सामने यूज करता है और फिर वो जैसे ही इसे रिलीज करता है तो इसके पंख जैसे ही यहाँ पे फ्लैप करते हैं मिस्टीरियस सी 5 कलर्ड पाउडर बाहर निकलती है जो कि जैसे ही इस बंदे की बॉडी से टकराती है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो इसकी बॉडी में किसी ने तेजाब डाल दिया हो, जिस वजह से इसकी बॉडी में से ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है और ये फ्लेम बेसिकली इसका ब्लड होता है जो कि आगे चलकर एक बटरफ्लाई का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर ये बंदा उल्टे पैर दौड़ने को देखता है लेकिन एट द एंड सेलेस्टियल जो कि उस ट्रांसफॉर्मर की तरफ तेजी से भाग रहा था, साथ ही यहाँ पर वो अपने एक से बढ़कर एक स्पेल्स का भी यूज कर रहा था, लेकिन एट द एंड यहाँ पे ये अकेली बटरफ्लाई इसका काम तमाम कर देती है और वो वाइड में ही कहीं पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। कि तभी हमें इस बंदे की ओरिजिनल बॉडी दिखाई जाती है जो कि कहीं पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो भी हैरान था, उसके पसीने छूट रहे थे कि आखिर ये कौन सा टेरिफाइंग स्पेल था कि एक बटरफ्लाई जो कि अपने पंख को फैलाकर मुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। आखिर ये कौन सा ट्रेजर है। यहाँ पे हम वापस से उस ओल्ड मैन ताशान और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग वांग लिन की तरफ देखे जा रहे थे और ये सभी लोग भी सदमे थे कि इतना पावरफुल ट्रेजर इनके सामने वाले बंदे के पास मौजूद था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि अगर ये बंदा चाहता तो हमें कब काम मार सकता था, लेकिन फिर भी हम इसके साथ इतना रूड बिहेव करते रहे लेकिन इसने फिर भी हमें नहीं मारा। अब यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसके सिर में भी पसीना आ रहा था क्योंकि वांग लिन का दिल काफी तेजी से बीट कर रहा था इसके पावर को देखकर। वो अपने हाथों को देखता है और वो इमेजिन करता है उस पल को जब उस ओल्ड मैन ने उसे ये गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर को दिया था। वांग लिन ने तभी से ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज इसके पावर को देखकर वांग लिन बहुत ही ज्यादा हैरान था। साथ ही इसके एक्साइटमेंट का भी कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वांग लिन जानता था कि अब वो एक निर्वाणा स्काईरियर लेवल के बंदे से भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हफ्ते पूरे बीतने वाले थे कि तभी वांग लिन सोचता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ वही फर्नेस है जिसके अंदर की वो टेलीपोर्टेशन अरे मौजूद है। लेकिन वांग लिन भी कहीं ना कहीं समझ चुका था कि ये जो सेलेस्टियल खुद को बता रहा था ये इसकी कोई क्लोन बॉडी होगी, वरना एक सेलेस्टियल की ओरिजिनल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता। अब वांग लिन सोचता है कि उसे जल्द से जल्द प्लेनेट डोंगलिन पे जाना होगा क्योंकि वहाँ पर जाना उसका मेन मकसद ही यही है, क्योंकि वो यहाँ ऑल हेवन स्टार सिस्टम में सिर्फ इसी वजह से आया था ताकि वो ली मुआन को रिवाइव कर पाए। अब वांग लिन को यहाँ से निकलना था तो पूरी तैयारी करके वो निकलना चाहता था, इसी वजह से वो यहाँ पर हर एक चीज को रिफाइन करना शुरू कर देता है। सबसे पहले शुरुआत उस एंशिएंट आर्मर से होती है जो कि एंशिएंट वॉर्ड की स्किन से बनाई गई थी। अब अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से देखे होंगे तो तुम्हें याद होगा। अब यहाँ पे वांग लिन इसमें थोड़ी मशक्कत लगती है लेकिन वो फाइनली कामयाब हो जाता है। इसमें सबसे पहले मास्टर केयर फ्री के डिवाइन सेंस को हटाने के बाद फाइनली वांग लिन इसे अपना बना लेता है, इस पे अपनी छाप छोड़ के एंड देन अपने ओरिजिन सोल के साथ ये मर्ज करा लेता है। और ये जो आर्मर था ये इसके ओरिजिन सोल के चारों तरफ ऐसे लिपट जाता है कि जस्ट लाइक कि ये इसका कवर बन चुका हो, यानी कि इसके ओरिजिन सोल का कवर। अब यहाँ पे 3 दिन और बीत जाते हैं कि तभी वांग लिन दूसरी चीजों को में भी अपना हाथ आजमाता है, जहाँ पे वो एक गोल्डन लॉक और थंडर फ्रेगमेंट इन दोनों को आपस में फ्यूज कराता है। जहाँ पे वो गोल्डन लॉक जिसके अंदर एक हिडन स्पेल था जैसे कि किसी भी चीज को पूरी तरीके से सील किया जा सकता था, उसी पावर को वो उस फ्रेगमेंट में यूज करता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि 15 दिन से ज्यादा वक्त निकल जाता है और फाइनली एक यहाँ पे छोटा सा फ्रेगमेंट बचता है जिसे कि वांग लिन सीलिंग फ्रेगमेंट का नाम देता है। अब यहाँ वांग लिन कुछ और चीजों को निकालता है जिनमें से कि 2 तिलिस्मान थे जिससे कि वांग लिन ने थंडर सेलेस्टियल रियलम में उस डेविल से फाइट करके अचीव किया था। अब यहाँ पे वांग लिन थंडर सेलेस्टियल रियलम में उसने एक मैसेंजर को अपने सोल फ्लैग में ट्रैप किया था, तो वो उसे बाहर निकालता है क्योंकि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसे अपने पास रखा था। इस बंदे को लगता है कि वांग लिन शायद इसे जान से मार देगा, तो वो वांग लिन से आते साथ ही डील बनाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रेजर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें शायद ही पता हो। और वो वांग लिन को बताता है कि मुझे पता है कि जो ऑल हेवन स्टोन है वो कहाँ मिलेगा। वांग लिन उसकी बात सुन के उसे कुछ नहीं करता और उसे वापस से अपने फ्लैग में रख लेता है कि तभी अब यहाँ से वांग लिन जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है ताशान पे जिसकी हालत वांग लिन से देखी नहीं जाती क्योंकि इसका जो फाइटिंग स्पिरिट है वांग लिन को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आया था कि किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और ये ऑलमोस्ट मरने की कगार पे पहुंच चुका था, तो यहाँ पर
सभी लोग इसे देखकर काफी ज्यादा उदास थे। लेकिन वांग लिन ताशान को एक मौका देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे पपेट बनना चाहोगे, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा रहेगी या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अभी यहाँ पे ताशान वांग लिन से कहता है कि मुझे खुद पे पूरा यकीन है, प्लीज मेरी जान बचा लो। अब वांग लिन उसे एक केव के पास ले जाता है और फिर उसी सेलेस्टियल रिफाइनिंग मेथड के जरिए से पपेट में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। इस दौरान वांग लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे पहला ऐसा बंदा मिला था जो कि अपनी मर्जी से पपेट बनना चाहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाता है और फिर फाइनली वांग लिन ने इसे पपेट में रिफाइन कर लिया था। लेकिन वांग लिन इसे निर्वाणा कैरियर लेवल तक ले जाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बस कॉर्पोरल यांग तक ही पहुंच पाया था और वांग लिन ने यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी बहुत ही मशक्कतें की थी। इमोर्टल क्लैन से मिले गए वो सारे स्कल्स को भी इसने इस काम में झोंक दिया था, तब जाके इसकी कल्टीवेशन लेवल यहाँ तक पहुंची और ये ताशान जो है ये थोड़ा रिकवर कर पाया। अब यहाँ वांग लिन ताशान को लेकर उन ओल्ड मैन और सारे गांव वालों के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वांग लिन जानता था कि निकलने का रास्ता हो ना हो लेकिन इस फर्नेस के अंदर ही होगा, तो वो जाता है और यहाँ जैसे ही वांग लिन और ताशान उस फर्नेस के पास पहुंचते हैं तो वो जो वुमेन का फिगर था ये वापस से अपीयर होता है और जो कि आते साथ ही सीधा ताशान पे अटैक करती है। लेकिन ताशान पे तो इसके चिल्लाने या फिर रोने धोने किसी का भी असर नहीं पड़ता। इवन की वांग लिन तो उसे ऑर्डर देता है कि इस फर्नेस को ही डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो इतना जोर का मुक्का इस फर्नेस पे लैंड करता है कि इसमें क्रैक बन जाते हैं और इसके नीचे जो फॉर्मेशन था जो कि इसे गार्ड करने के लिए बनाया गया था उसमें भी हल्का सा क्रैक पड़ जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ताशान की आंखों में हेट्रेड भी नजर आती है, जिसका मतलब ये है कि इसके पास इंटेलिजेंस तो है लेकिन इसने भी फुल कॉन्शियसनेस को गेन नहीं किया था और वांग लिन को उम्मीद थी कि ये फ्यूचर में चल के उससे भी गेन कर लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये पंचेस मारता है धीरे धीरे करके वो जो फॉर्मेशन था नीचे वो भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से इस वुमेन का फिगर भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इमोर्टल क्लैन वाला ये जो ट्राइब था यानी कि चोजन इमोर्टल क्लैन वाले ये लोग भी वांग लिन और ताशान को फॉलो करते हुए यहाँ से सब कुछ छोड़ के जा रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ ही लोग एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 3 बंदे मौजूद थे। एक बंदा जो कि एक कॉफिन के अंदर मौजूद था और 2 बंदे उसके आसपास मौजूद थे और इनमें से एक बंदा वही था जिसके क्लोन बॉडी को इसने एज अ सेलेस्टियल के तौर पर उन्हें इमॉर्टल और वांग लिन से फाइट करने के लिए भेजा था। और जब वांग लिन की प्रेजेंस को यहाँ महसूस करता है तो वो इमीडिएटली अपने 4 और क्लोन टोटल कुल मिला के 5 क्लोन्स को बना देता है और सीधा इनकी तरफ भेज देता है। अब वांग लिन देख के ही समझ जाता है कि यानी कि उसका अंदाजा सही था कि पहला वाला भी क्लोन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताशान है और शूली क्यू ये सभी फाइटिंग मोड में आ जाते हैं, लेकिन वांग लिन इमीडिएटली यहाँ पर अपने बीस्ट बोन टैटू का यूज करता है और जैसे ही उसके हाथ में वो जो बीस्ट बोन टैटू ग्लो करता है और वांग लिन एक्टिवेट करता है तो उस जायंट से स्कल को देखते साथ ही ये सारे क्लोन वहीं के फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ तक ये जो ओरिजिनल बॉडी थी वो भी हैरानी के साथ देखते हुए कहने लगता है कि ये तो हमारे मास्टर का विदर डाव पैर है, आखिर ये चीज इसके पास से कैसे आई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इमीडिएटली इन ओरिजिन सोल्स को पत्थर का बनाना शुरू कर देता है उस स्कल के जरिए से, लेकिन ये चारों यहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं कि तभी वांग लिन उनमें से एक को पकड़ लेता है और फिर इमीडिएटली वांग लिन के मुंह से वही स्टैम्प बाहर आता है जैसे कि वांग लिन ने थंडर सेलेस्टियल रियलम से मिले उस फ्रेगमेंट और गोल्डन क्लॉक के फ्यूजन से बनाया था। यहाँ पर वांग लिन इसकी ओरिजिन एनर्जी तक को भी नहीं छोड़ता, उसे भी अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक क्लोन क्या करता है कि वो यहाँ पे वांग लिन के करीब आकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। वांग लिन ग्रीड की उस माउंटेन ट्रेजर को बाहर निकालता है जिससे कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन वांग लिन की जो ओरिजिन सोल थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो वांग लिन ने उस एंशिएंट गॉड की स्किन से बने हुए आर्मर को अपने ओरिजिन सोल के साथ फ्यूज कर लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की बहुत बुरी तरीके से सटक जाती है क्योंकि अब ये सभी लोग घेर के वांग लिन को मारने का प्लान बना रहे थे। ऊपर से वांग लिन को बचाने के चक्कर में ताशान ने एक क्लोन बॉडी को उठा लिया था और जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका था, जिस वजह से ताशान भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब वांग लिन तेजी से उसी ब्लैक रॉब वाले बंदे के पास जाता है जो कि इन सभी क्लोन की ओरिजिनल बॉडी और इसके पास मौजूद वो कॉफिन भी था। अब वांग लिन की नजर जैसे इस पे पड़ती है, वांग लिन देख के हैरान था कि ये बंदा पूरी तरीके से बस हड्डियों का ढांचा है और बस इसका सिर किसी इंसान जैसा लग रहा था। तभी वांग लिन निकालता है अपना बीस्ट बोन स्कल और इसके ऊपर इसे यूज करने वाला था कि तभी ये जो बंदा था फेस पे एक स्माइल होती है और वो इमीडिएटली यहाँ पे अपने पास से एक व्हाइट कलर का ब्रश निकालता है और जैसे ही वो वांग लिन के पास इस विदर
सर डाउ पैर को देखता है तो वो थोड़ा हैरान तो था, लेकिन फिर वो एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि मैं इतने टाइम बाद मेरे मास्टर के इस अटैक को देख रहा हूँ। वही दूसरी तरफ ये अपने उस ब्रश से एक ऐसा पावरफुल थंडर अटैक वांग लिन की तरफ करता है कि जिसे देखकर वांग लिन इमीडिएटली उस सेलेस्टियल सील स्टैम्प को बाहर निकालता है और इसके सामने कर देता है। और जैसा कि तुम सभी को पता है कि ये किसी भी चीज को सील करके रख सकती है, इवन की किसी अटैक को भी। और वांग लिन का जो ओरिजिन सोल है वो ड्रैगन की शेप में बाहर निकल के इस थंडर अटैक को डिवोर कर जाता है, जिसके बाद वांग लिन इस स्टैम्प को बड़ा करके सीधा उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे देखते साथ ही ये बंदा अपनी जी जान लगाकर इस स्टैम्प को अपने ऊपर गिराने से रोकता है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग लिन निकालता है अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड और उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, अब तुम जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर वो हेवनली चॉप का यूज करता है। सो होमीज, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।